को मन को जिसमें स्वाद आ जाएगा, तो किसी को जो है बिना नमक के भी स्वाद आ जाता है, ठीक है, उसे भूखे रह के भी स्वाद आ जाता है, जिस दिन व्रत रखते हैं, ठीक है, और फिर कभी कुछ भी खा ले, तमाम प्रकार के डिशेज खा ले, 56 भोग खा के भी कई बार मन नहीं भरता है। तो बेसिकली जो मन को चाहिए वो स्वाद चाहिए। स्वाद क्या है? एक प्रकार का सुख। और भोजन क्या है? एक प्रकार की सुविधा है। सुविधा का मतलब जिंदा रहना, ठीक है? तो जीव जंतु इन चारों का उपयोग करता है जिंदा रहने के लिए, मानव इन चारों का उपयोग करता है सुखी होने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि जीव जंतु का जो सारा एफर्ट है वो जिंदा रहने के लिए है, मानव का सारा एफर्ट केवल और केवल सुखी होने के लिए। तो ये उसके मन के हिसाब से परिभाषा है, तो पूरी भी होनी जा रही है। पर ये क्लियर होता है कि अपन जो भी कुछ कर रहे हैं सुखी होने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ आकर तो कोई एहसास नहीं किया मेरे को किसी में। जो भी कुछ कर रहा है, छोटी से छोटी हरकत से लेकर बड़ी से बड़ी हरकत, चोर भी चोरी कर रहा है तो किससे कर रहा है? सुखी होने के। तो जब भी मैं अपने से ज़्यादा सुखी किसी आदमी को देख पाता हूँ अपने हिसाब से, तो मैं उसके पास समझने के लिए जाता हूँ। क्या समझने के लिए जाता हूँ? मैं क्या समझने के लिए, मैं किसके पास जाता हूँ? जिसको मैं अपने से ज़्यादा बड़ा मानता हूँ। बड़ा मानने का मतलब है कि मैं जिसे अपने से ज़्यादा सुखी मानता हूँ। जिसको मैं अपने से ज़्यादा सुखी मानता हूँ तो उसके पास मैं समझने के लिए जाता हूँ। क्या समझने के लिए जाता हूँ? कि आप कैसे वो पाप आ रहे हैं, मेरी बात नहीं, जो आप सुखी हो गए। तो बेसिकली मानव की शिक्षा जो है इसलिए शुरू होती है क्योंकि मानव जो है वो केवल और केवल सुख के लिए काम करना है। इसलिए ह्यूमन हिस्ट्री में एजुकेशन की जरूरत है। तो एजुकेशन क्या है? नेचुरल नीड। ऐसे ही जैसे प्यास लगना एक नेचुरल नीड। एजुकेशन के डिजाइन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आदमी के साथ तो क्या है? आदमी का सुख बेसिकली वो समझना चाहता है। और डिजाइन कैसा है? एक छोटा बच्चा जानवर का, उसको नहीं सिखाना पड़ता कि माँ का दूध कैसे पीना है। गाय का बच्चा जो है वो थन पे अपने आप लगता है, आदमी का बच्चा अपने आप लग जाता है माँ का दूध, उसको लगाना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है, उसको हर चीज़ सीखनी पड़ती है, उसको हर चीज़ समझनी पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि एक बच्चा जिस दिन बोलना शुरू करता है उस दिन के बाद से वो खाना ज़्यादा मांगता है कि सवाल ज़्यादा पूछता है, वो बिना समझे आगे नहीं बढ़ता। तो समझना मानव की नेचुरल नीड है, इसलिए वो शिक्षा ग्रहण करता है। और जिसको भी लगता है, जिसके बारे में भी वो ये मान लेता है कि मैं ये मुझसे ज़्यादा समझदार है, वो उसके पास जाता ही जाता है। ठीक हो गई? ये समझ में आया कि शिक्षा मानव की नेचुरल नीड। अब समस्या क्या हो गई? अब देखिए समस्या क्या हो गई। इन सब की कोई नेचुरल नीड है। जैसे हर एटम को अपना ऑर्बिट पूरा करना होता है। ये सारी दुनिया इसीलिए बन गई ना क्योंकि दो एटम आपस में मिलकर कुछ लगा। वो क्यों मिले? क्योंकि उनको अपना ऑर्बिट पूरा करना है। जैसा अपन साइंस में पढ़ते हैं, एक परमाणु होता है, उसको उसके सेंटर, एक सेंटर है और उसके चारों तरफ कोई
पार्टिकल घूम रहे हैं, वो पार्टिकल की निश्चित संख्या होनी जरूरी है, तब तक वो स्टेबल नहीं होगा। तो वो अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या कर रहा है, मिल रहा है, तो लेने के लिए मिल रहा है, तो देने के लिए मिल रहा है। तो पदार्थ यानी परमाणु स्टेबल होना चाहता है, तो उसकी स्टेबिलिटी का डिज़ाइन नेचर में मौजूद है। नेचर में व्यवस्था है कि परमाणु आपस में मिल सके, ठीक है। तो इसकी नीड स्टेबिलिटी की है, और इसकी नीड पूरी करने का डिज़ाइन नेचर में मौजूद है। एक वनस्पति की नीड क्या है, ग्रोथ करना। वनस्पति को डालो तो वो क्या करता है, ग्रो करता उसको टाइम जैसे ही मौका मिलता है वो तुरंत अंकुरित हो जाता है। आप पानी में डालो, कपड़े में भिगाओ, वो अंकुरित हो जाता है। तो उसकी नीड है ग्रोथ, और उसकी नीड पूरे होने का डिजाइन भी नेचर में मौजूद है। अगर आदमी हस्तक्षेप ना करे, पकड़ में आती। एक जीव जंतु जिंदा रहना चाहता है, तो उनके जिंदा रहने का भी डिजाइन नेचर में मौजूद है कि नहीं, मौजूद है। एक हाथी कितना बड़ा जानवर है और कितना खाता है, और एक भी पेड़ नहीं लगा सकता, फिर भी हाथियों के लिए खाना पूरा पड़ता है कि नहीं पड़ता। आदमी नहीं जंगल काटे, हाथियों ने जंगल का नाश नहीं किया, जबकि हाथी जब चलता है तो 12 फुट की रोड बना के चलता है। एक हाथी 1 कुंटल खाना खा जाता है एक बार, तो एक पेड़ एक ही के लिए बहुत होता है। वो रोज़ इतना खाना खाते हैं, उसके बावजूद जंगल खत्म नहीं हुआ। शेर रोज़ शिकार कर रहा है, शाकाहारी जानवर रोज़ इतना घास खा रहे हैं, इतना हरियाली खत्म हो रही है, लेकिन कुछ भी खत्म नहीं हो। एकदम बैलेंस डिजाइन, और इतना बैलेंस डिजाइन है कि अगर शाकाहारी कम हो जाए तो मांसाहारियों की संख्या कम हो जाए। ये डिजाइन इसका क्या मतलब है कि नेचर में नीड पूरी होने का डिजाइन है। अगर नीड नेचुरल है, मानव क्या होना चाहता है, सुखी होना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि मानव की नेचुरल नीड का डिजाइन भी होगा कि नहीं होगा, क्योंकि नेचर अपने आप में कैसी है, कंप्लीट है। तो जब सबकी नीड पूरे होने का डिजाइन है, तो मानव की नीड पूरी होने का डिजाइन कैसे नहीं होगा, होगा ही होगा। तो फिर मानव सुखी क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो डिज़ाइन से नहीं चलता, क्योंकि वो उस डिज़ाइन से नहीं चलता, क्योंकि वो डिजाइन को समझ नहीं पा रहा, और उसकी डिजाइन में मौजूद है कि वो बिना समझे नहीं बढ़ सकता। उसको समझना है, यही उसका डिजाइन है, क्योंकि वो समझ करके ही सुखी होता है। तो वो जानवर की तरह नहीं रह सकता। हम कोशिश कर ले जानवर की तरह रहने की, हम नहीं रह सकते। अपने लिए विवाह संस्था क्यों बनाई, प्रजनन तो उसके बिना भी संभव है ना, बच्चे तो उसके बिना पैदा हो ही जाते हैं, होते ही होंगे, जानवरों में भी होते ही होंगे। और आदमी को कुछ तो दिखाई दिया होगा कि यार कैसे रहा जाए ऐसे, कोई भी किसी के साथ भी संबंध बना ले, किसके बच्चे हैं, फिर झगड़ा तो वहाँ झगड़ा भी होता ही है जानवरों में, वहाँ तो ताकत का दम है। तो आदमी सब झंझट से मुक्ति पाना चाहता होगा, क्यों, क्योंकि उसको सुखी होना है, तो उसने कोई डिजाइन समझा है ना। अब होता क्या है, देखिए, एक मानव है, एक मानव है, वो पैदा होता है, जन्म लेता है। जब भी वो जन्म लेगा तो वो किसी भौगोलिक वातावरण में जन्म लेगा, है ना। उसका वातावरण कैसा होगा, और एक उसका सामाजिक वातावरण। एक मानव जब भी पैदा होगा इन्हीं 2 वातावरण में पैदा होगा, ठीक है। भौगोलिक वातावरण का क्या मतलब हुआ, जलवायु, जंगल और जमीन। इसका असर किस पर पड़ता है, मेरे शरीर पर पड़ता है। मैं जिस वातावरण में पैदा होता हूँ बहुत कुछ असर पड़ता है। चाइना में पैदा होंगे तो अलग तरह का शरीर होगा, अफ्रीका में पैदा होंगे तो अलग तरह का शरीर होगा। सामाजिक वातावरण का मतलब हो गया माता पिता,
सबसे पहले, फिर परिवार, फिर समाज, अब उस समाज में विद्यालय भी आ गया, अब उस समाज में एक सरकार भी है, एक पॉलिटिकल सिस्टम भी है, उस समाज में एक बाजार भी है, उस समाज में एक मीडिया है। मीडिया का मतलब ही होता है इंफॉर्मेशन शेयर होता, कोई भी तरीका हो। ये मेरा सामाजिक वातावरण, इसका असर कहाँ पड़ रहा है? हमारे विचार हमारी विचारों, यहाँ मेरी मानसिकता तय है। ये क्लियर हो गया? ठीक है। तो मैं आज जैसा भी हूँ, और एक आदमी अब विचार से ज़्यादा पहचाना जाता है कि शरीर से ज़्यादा पहचाना जाता है? विचार से ज़्यादा पहचाना जाता है। इसीलिए बोलते हैं इसकी मानसिकता ठीक नहीं है, इसकी मानसिकता ठीक है। तो बेसिकली मैं आज जैसा भी हूँ, मैं किसका प्रोडक्ट हूँ? मैं अपने सोशल इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट। अब देखते हैं थोड़ा सा और, अब इसको भौगोलिक वातावरण को थोड़ा हटा, अब इस सामाजिक वातावरण में मैं पला बड़ा, तो यहाँ से मुझे 3 चीज़ें मिलती हैं। एक मिलती है स्किल, कोई स्किल अपन सीखते ही। एक मिलती है कुछ समझ, अपन कुछ ना कुछ तो समझते ही। और एक मिलती है मान्यता, अपन कुछ मानते भी, बहुत सारी चीज़ें मानते हैं। स्किल तो स्किल हुई है, खाना बनाने की स्किल, खेती करने की स्किल, कंप्यूटर चलाने की स्किल, गणित पढ़ने की स्किल, ये सब स्किल। ये स्किल से क्या होता है? अपन कुछ उत्पादन करते हैं अपने कुछ शरीर की आवश्यकताएं की। समझ का क्या मतलब है? जैसे कभी कोई इंसान समझा होगा कि जमीन में ऐसा बीज दो तो ऐसा बीज को बोने से ये फसल होगी, कोई तो समझा होगा पहली बार। जब वो समझा तो वो समझ के आज उसके बाद कभी मानव ने जब अपने फर्श में बीज बोने की कोशिश की या पानी में बीज बोने की कोशिश की? नहीं। कभी कोई इंसान समझा होगा कि ये फल है जो खाने लायक, ये आंवला है खाने लायक है ना, ये आंवले को ऐसे खाओ, आम को वैसे खाओ। किसी ने जीरे को समझा, जीरा ऐसे खाओ, हल्दी को कैसे समझा होगा? ये कोई कमाल की बात है। अभी ध्यान जाए, हल्दी ज़मीन के नीचे होती है, डायरेक्टली खाने में स्वादिष्ट नहीं होती, फिर भी किसी ने समझा है कैसे खाते, उसका क्या उपयोग है। और जब उसने समझा तो सारे एक जैसा समझते कि नहीं समझते? कोई गलती नहीं करता है। अब हल्दी वहीं डाली जाती है जहाँ हल्दी की ज़रूरत है। कोई भी हल्दी को खीर में नहीं डालता, कितनी मात्रा में डालना है, कब डालना है। नहीं डालता। तो क्या समझ में आया? अगर समझा है तो गलती नहीं होती, गारंटी। पानी पीने से प्यास बुझती है, अपन समझते हैं, इसलिए कभी कल्पना में भी ख्याल नहीं आता कि प्यास लगी है तो कोल्ड ड्रिंक पी लो। इमरजेंसी में भले पी लेंगे, लेकिन प्यास लगने पे आदमी पानी ही ढूंढता है। तो कुछ हमको समझ भी मिली है, इसलिए हम पदार्थ के बारे में बहुत कुछ समझ गए। लोहा क्या है, सोना क्या है, चांदी क्या है। इसलिए जब हम मकान बनाते हैं तो लोहा ही डाल रहे हैं, गहना बनाते हैं तो सोना ही डालते हैं, कोई गलती नहीं है। हमको पता है अगर वायर ले जानी है तो तांबे की ले जानी है। हमको है ना, कुछ चीज़ों में हम ठीक से समझ। हमको पता है कि फल के लिए कौन सा पेड़ लगाना है, औषधि के लिए कौन सा पेड़ लगाना है, गेहूं के लिए कौन सा पेड़ लगाना है, धान कौन सी फसल कब लगाना है, ये सब हम बहुत डिटेल में समझें। इसलिए वहाँ कंफर्टेबिलिटी बढ़ी। जीव जंतुओं के बारे में भी हम ठीक से समझें। हमको पता है सामने वाला, सामने शेर है तो अपन को क्या करना है,
ना, अगर अपने को दूध के लिए जानवर पालना है तो कौन सा पालना है, रखवाली के लिए पालना है तो कौन सा पालना है, सवारी के लिए पालना है तो कौन सा पालना है। गैंडा नहीं पालता है कोई। क्या समझे, ये 3 जगह हमने बहुत कुछ समझा है, इसलिए ये 3 जगह जब हम जीने जाते हैं तो अपने को कोई दिक्कत नहीं। तो दिक्कत कहाँ हो रही है, जब मानव के साथ जीने जाते हैं। बनाना मैं एक मार्कर और लेके आता हूँ। यही नहीं पता चलता है कि ये सुबह कैसा था, शाम को कैसा हो जाएगा, आज कैसा था, कल कैसा हो जाएगा। मानो नहीं समझ पाया वो, झटक देंगे। ये अपने मतलब एक आदमी को देख के ये बिल्कुल प्रेम से विभोर हो जाता है, दूसरे आदमी को देख के एकदम घृणा में हो जाता है, कुछ पता नहीं चलता कब क्या कर बैठे। इसलिए क्या है, हम गेहूँ बो के निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ खाद पानी ठीक से देंगे तो गेहूँ ही होगा, धान नहीं हो जाएगा, कुछ और नहीं हो जाएगा। हम अपने बच्चों के पीछे जान लगाए दे रहे हैं, जिंदगी भर टेंशन रहती है कि साला ठीक से दिएगा कि नहीं, क्या गड़बड़ हो रही है। लोहे को समझने गए तो लोहे को कैसा समझा, वो नेचर में कैसा है, ऐसा नहीं समझा नहीं कि आगरा का लोहा अलग और राजस्थान का लोहा अलग और अमेरिका का अलग और नेपाल का अलग। लोहा लोहा है। जब लोहे को समझा तो वो नेचर में लोहा कैसा है, सीधे नेचर में समझे, नेचर का नियम उस पर लागू होगा। जैसे ही हम वनस्पति को समझने गए तो वो नेचर में कैसी है ऐसे समझते, आम नेचर में कैसा ऐसा समझते। इसलिए आम हम यहाँ खरीदें या कहीं और जाके खरीदें, उसके बारे में हमें पता है कि ये आम ही, क्यों, क्योंकि हम उसके नेचर को समझते हैं, नेचर में कैसा। ऐसे जब हम जीव जंतु को समझने गए तो वो नेचर में कैसा है ऐसे समझते हैं। इसलिए यहाँ का शेर को समझने के बाद अलग से नहीं समझना पड़ता, कैसा वहाँ के शेर को भी समझते हैं, है ना, कम उमेश वो एक जैसा दिखाई देता। जैसे ही हम उनको छोड़ के आदमी को समझने जाते हैं तो नेचर गायब हो जाता है। क्या आ जाता है, अब मान्यताएं आ जाती है, लड़का लड़की की मान्यता आ जाती है, जाति की मान्यता, धर्म की मान्यता, वो जाति के लोग ऐसे हैं, वो धर्म के लोग ऐसे हैं, लड़कियां तो ऐसी होती हैं, औरतें ऐसी होती हैं। मानव नेचर में कैसा है इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, जबकि मानव ह्यूमन जो है नेचुरल एंटिटी है, उसका कोई नेचुरल डिजाइन होगा कि नहीं होगा। जैसे हम सबका हार्ट एक ही तरीके से धड़कता है, क्योंकि हमारा शरीर नेचर का हिस्सा है, मन भी तो नेचर का हिस्सा है। तो अभी तक मानव को नहीं समझा तो मानव की एजुकेशन कैसे हो जाएगी। इसलिए मानव की एजुकेशन में भी मान्यताएं आती हैं। तो अपनी अपनी मान्यताओं के हिसाब से हम एजुकेशन का काम करते हैं, सरकारें भी कर रही हैं आज, सब करते हैं, और आज से नहीं हजारों साल से करते हैं, जिसको जो ठीक लगता है। अब सवाल ये है, ये जो मानसिकता है बेसिकली ये टोटल मिला के ये मानसिकता बनती किसके बारे में, तो हमारे वातावरण से हमको बेसिकली सुख के प्रति कोई दृष्टिकोण बनता है। सुख के प्रति कोई मान्यता बनती, लगभग लुभाव इतना ही। सारी एजुकेशन जो हमारी इस वातावरण में होती है, एजुकेशन तो यही होती है, इस एजुकेशन का कुल जमा पॉइंट इतना है कि ऐसे सुखी हुआ जा सकता, इसकी अपने को कुछ क्या मिलती है, कुछ दृष्टिकोण बन रहा है, कोई मान्यता बन रही है। जैसा हमने मान लिया, हमने उसके पीछे अपना तन मन धन लगा दिया, जिसमें सुख मान लिया। अगर एक आदमी ने सुख मान लिया कि छोड़ने में ही सुख है तो करोड़ों रुपये छोड़ भी देता। अगर एक समाज में ये मान लिया गया, एक समाज में ये मान्यता बैठ गई कि करोड़ों रुपए कमाने में सुख है, तो फिर वो करोड़ों रुपए कमाने के लिए कुछ भी दांव पे लगा सकते। अगर एक समाज में ये मान्यता बैठ गई कि पेट पे बम बांधने से ही सुख मिलेगा,
तो वो पेट में बम भी बांध देते, क्योंकि उसकी मानसिकता में ये बैठ गया कि सुखी है, क्योंकि वो होना क्या है सबको, सुखी हो, और सुखी भी कैसा, परमानेंट, टेम्परेरी नहीं हो सकते ना। ऐसा नहीं चलेगा ना कि संडे के दिन दुखी होना भी चलता है। कोई दुखी होने के लिए कुछ नहीं कर रहा है, वो हो रहा है, वो अलग बात है। तो हमारी एजुकेशन कैसी होगी कि वो सुखी कैसे हो जाए, और कैसा सुखी, नेचुरल रूप से। और नेचर में इसका डिजाइन है, मध्यस्थ दर्शन इसकी बात है कि नेचर अपने आप में कंप्लीट है, तो जो मानव की नेचुरल नीड है उसके पूरा होने का डिजाइन कैसे नहीं हो सकता। कौन सा दर्शन? अब क्या होता है, ये जो सुख के प्रति दृष्टिकोण है, ये मान्यता है, इसको लेके दो तरह का डिजाइन निकलता है। अगर हमको लगा, मुझे मेरे वातावरण से जो भी सुख के प्रति मानसिकता मिली, मुझे लगी वो ठीक ठाक है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ, है ना, उसको बोलता हूँ, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना। जैसा है वैसा मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ। मेरे समाज में नौकरी की मान्यता, तो मैं नौकरी पे चला जाता हूँ। मेरे समाज में बिजनेस की मान्यता, बिजनेस पे चला जाता हूँ। हरियाणा के कुछ गाँव में पहलवानी को लेकर मान्यता, तो सब उधर पहलवानी बनेंगे। जैसा मैंने मान लिया, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझको ये दृष्टिकोण समझ में नहीं आता, मुझे मेरे समाज की मान्यताएं समझ में इतना दिखता है कि इसमें पूरा सुख नहीं, तो वो रिएक्शन कर देते हैं। वो करेगा कि ये तो नहीं करूँगा, बाकी जो भी मर्जी वो करूँगा, पर ये नहीं करूँगा। तो क्या कर रहे हैं, या तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या हम रिएक्शन में, इन्हीं दो जगह हम ढूंढ रहे हैं। या तो समाज में जो चल रहा है हम उसको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं, या हम उसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। इन दोनों से कुछ निकलता हुआ कुछ है नहीं, ठीक होगी। तो रिएक्शन क्या होगा, जो मानना है उसके अगेंस्ट काम करें, है ना। तो बुद्ध ने क्या किया, ये रिएक्शन में, क्योंकि उनको दिखाई दिए यार मेरे पिताजी राजा हैं, दिन भर टेंशन में रहते हैं, और उनको शुरू से ही बताया कि जो राजा होता है वो सुखी होता है, ठीक है। उसको दिखाई नहीं दिया, तो वो रिएक्शन करे, उस रिएक्शन में उनको कुछ मिल गया, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी को क्या दिखाई दिया था कि मूर्ति पूजा करो, ये उनको सिखाया गया था। सुखी होने का रास्ता तो सिखाते हैं अपने बच्चों को, और क्या सिखाते हैं। उनको उसको दिखाई नहीं दिया, तो वो निकल गए, उन्होंने कुछ और ढूंढ लिया। तो रिएक्शन और रिफ्लेक्शन में ही पूरी जिंदगी कटती है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट क्या है, कोई मान्य नहीं। बेसिकली क्या हो रहा है, आदमी की शिक्षा कैसी होगी। अभी क्या है, आदमी सुखी कैसा हो रहा है, थोड़ा हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है। और जिससे मैं सुखी हो रहा हूँ उससे आप सुखी नहीं हो रहे, इसका झगड़ा है। तो मुझको लगता है कि मेरा सुख सबसे बड़ा है, आपको लगता है आपका सुख सबसे बड़ा है। फिर जिसके पास दम होता है वो उसका सुख थोड़ा हो जाता है, बाकी लोग दुखी रहते हैं। क्या है, देखिए, मानव के पास सुखी होने के दो तरीके, क्योंकि मानव के पास एक ताकत ऐसी है जो जानवरों के पास है, उसको बोल रहे हैं कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्र। ये दो पावर ऐसी हैं जो जानवर के पास नहीं है। यहाँ जानवर मानव से अलग है। कल्पनाशीलता का क्या मतलब है, आप कितनी भी इमेजिनेशन कर सकते हैं, कितनी भी प्रकार, एक ही प्रकार के खाने को आप हजारों ढंग से खाने की कल्पना कर सकते हैं। और प्रकृति ने आपको शरीर भी ऐसा दिया है कि जो आप कल्पना करो आप उसको
मैनिफेस्ट भी कर सकते। जानवर कल्पना करे भी तो भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, उसका शरीर उतना नहीं। तो दो ताकत मानव के पास है, इसलिए मानव ने इतनी कर्म स्वतंत्रता और कल्पनाशीलता का उपयोग कहाँ किया? हजारों प्रकार के आहार, सुविधाओं के इतने डिजाइन, है ना, भय से बचने के इतने डिजाइन, जबकि बाकी जानवरों के पास भय से बचने के फिक्स डिजाइन। उससे बच गए तो बच गए, नहीं तो इसलिए क्या है ना, हाथी को इतना सा आदमी हाथी को जंजीरों में बांध लेते हैं, क्योंकि उसका जो डिफेंस का मैकेनिज्म है वो फिक्स है। उसके पास उसके अलावा कोई कल्पनाशीलता नहीं, लेकिन आदमी के पास तो है। तो आदमी ने दो तरीके से सुखी होने की कोशिश की अभी। एक तो जिसको हमने बोला 4 विषय बोलते हैं ना हमारी परंपरा में। 4 विषय का मतलब आहार, निद्रा, भय, में। तो जब उसको सुविधा, इसको हम मोटे तौर पे बोलते हैं सुविधा, तो जब उसको सुविधा मिलती है तो वो थोड़ा फील करता है, उसको फील गुड होता है, ठीक है। लेकिन ये भी देखा गया है कि सुविधा से सबको बहुत कुछ मिलता नहीं है, इसलिए अगर सुविधा में मिल जाता तो आदमी उधर ही कंफर्ट हो जाता, ठीक है। तो आदमी एक और चीज़ से अपनी खुशी ढूंढता है, वो है उसका पहचान से, क्योंकि उसके पास एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहता है कि मैं कौन। ये सवाल हमेशा मानव के पास बना रहता है। वो कब ट्रिगर हो जाए वो अलग बात है, किसी में 10 साल में ट्रिगर हो जाए, किसी में 20 साल में ट्रिगर हो जाए, किसी में 60 साल में ट्रिगर हो जाए, पर ट्रिगर जरूर हो जाए। अगर ये सवाल नहीं होता तो ये बाबाओं के इतनी भीड़ नहीं लगती, लाखों लाखों की भीड़ क्यों लग रही है? बाबा जी लोग क्या बोल रहे हैं, इतना ही बता रहे हैं कि तुम क्या हो, जो भी अपने हिसाब से बता रहे हैं, उनको संतुष्टि मिलती, वरना बाबा जी और कुछ नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है कि लोग दुखी बहुत हैं, इसलिए बाबा जी के यहाँ भीड़ होती पर उनका दुख का कारण ये है कि नहीं समझ पा रहे हैं कि आदमी के पास ये 3 सवाल है, मैं क्या हूँ, संसार क्या है, करना है। तो आदमी का दुख क्या है, अगर उसके पास सवाल है तो उसका दुख ही सवाल है, समस्या है तो सवाल है। तो बाबा जी लोग क्या कर रहे हैं, उनका दुख है, उनका सुखी होने का जुगाड़ बता रहे हैं। वो एक उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया टिकी है, वो शायद उन्हें उम्मीद दे देते हैं, ठीक हो गया। तो आदमी के पास सुखी होने के मोटे तौर पर 2 डिजाइन है। एक, उसके पास सुविधा कैसी है, दूसरा उसको पहचान कैसी है, उसको लोग किस रूप में पहचान, ये ठीक हो गया। तो आदमी ने अपनी सारी कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता या तो अपनी सुविधा में लगाई है या फिर अपनी पहचान बनाने में लगाई, ठीक हो गया। पहचान बनाने के आदमी के पास 4 ही जुगाड़ है। या तो वो अपने रूप से पहचान बनाता है, मेरा शरीर, मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरा मोबाइल, और यहाँ तक कि मेरा टॉयलेट, क्योंकि कुछ लोगों ने सोने का भी टॉयलेट बनाया। फिर कुछ लोग पद से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग धन से अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ अपने लोग पद से बनाते हैं। तो आदमी की सारी कल्पनाशीलता या तो इधर लग रही है, तो क्योंकि उसका मेन काम ही सुखी होता है, और सुखी होने का उसने 2 ही डिजाइन ढूंढे अभी तक, या तो सुविधा कमा लो और पहचान बना। तो सुविधा को भी वो पहचान के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो सारी एजुकेशन किस लिए हो रही है, इसलिए हो रही है। अब प्रॉब्लम क्या है, सुख का जो भाव है, सुख जो है वो कैसा चाहिए, निरंतर चाहिए, ठीक है। सुविधाओं से मिलने वाला सुख कैसा है, निरंतर है कि टेम्परेरी, मतलब जरूरी है ऐसा नहीं है, पर वो आपको निरंतर सुखी नहीं कर सकता। कैसा मैं खाना खा लूँ कि एक बार खाना खा लूँ और अब भाव बढ़िया बना दूँ,
क्योंकि भाव, सुख एक भाव है, तो भाव कैसा चाहिए? निरंतर चाहिए, निरंतर बना रहे। मैं खाना खाऊं ना खाऊं, मेरा भाव अगर खराब हो गया तो क्या होता है? कितना ही अच्छा खाना क्यों ना बनाओ और सामने वाले ने भाव से नहीं दिया तो खाना भी जहर ही लगता है ना। इसलिए होटल में हफ्ते में 1-2 दिन आदमी खा सकता है, रोज नहीं खाता है, चाहे वो वेटर कितना ही प्यार से खिला रहा हो, लेकिन हमको पता है वो पैसे के लिए खिला रहा है। तो क्या चाहिए हमको? भाव निरंतर चाहिए। और हमारे पास जुगाड़ क्या है? अभी लगातार बदल ये पर वो परमानेंट नहीं है ना। आज कैसा है तो कल बदल ही जाएगा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आपके इलाके में अलग तरह के रूप की डिमांड है, हमारे यहाँ अलग तरह के रूप की डिमांड है। किसी तो अपने आप में क्या है, एक सब मान्यताएं हैं। पद आज है कल नहीं, हमेशा हमेशा आपके पास पद नहीं रहेगा। तो आदमी इसको परमानेंट करने के चक्कर में घूम रहा है। तो सारी एजुकेशन किधर जा रही है? हम अभी अपने बच्चों को कैसे सिखाते हैं? पढ़ोगे लिखोगे तो आगे बढ़ोगे। अब आगे बढ़ने का क्या मतलब है? पैसा कमाना, बड़ा कमाना, बड़ी गाड़ी। इन्हीं 4 चीज में आगे बढ़ना है। ठीक हो गया? तो हमारा भाव परवर, हमारा जो भाव का स्रोत है वो निरंतर नहीं, वो परिवर्तनशील। तो हमारे भाव भी कैसे हैं? कभी है, कभी नहीं है, कभी मूल है, कभी नहीं है। और ये हमको स्वीकार नहीं। तो हमारी शिक्षा में अभी तक ये जगह नहीं बनी कि आदमी को चाहिए क्या। तो देखेंगे अगर ध्यान से तो ये आदमी के अंदर जो दुर्गुण हैं वो भी तो नेचर ने डाले हुए हैं, जैसे गुस्सा आना या जलन, ईर्ष्या। नेचर ने नहीं डाला। नेचर अपने आप में कंप्लीट है। नेचर अपने आप में कोई ऐसा डिजाइन नहीं बनाएगी जो इनकम्प्लीट। या प्रकृति कह लो, ईश्वर कह लो कि हमें जलन होती है उससे, या मतलब ये तो क्रोध हुआ, ये सब चीज़ें। ये नेचर ने नहीं डाला है, ना समझने की वजह से। भाव देखिए क्या है? क्रोध। तो क्रोध कोई भाव है या किसी भाव के ना होने का नाम? जैसे उदाहरण के लिए लाइट और अंधेरा। तो लाइट तो होती है क्योंकि लाइट का कोई सोर्स है। अंधेरे का कोई सोर्स है क्या? नहीं, एब्सेंस ऑफ लाइट है। एब्सेंस ऑफ लाइट। ऐसी क्रोध क्या है? Absence of peace. एब्सेंस ऑफ लव, एब्सेंस ऑफ अफेक्शन। तो क्रोध एक शब्द है। अभी हमने उसको भी भाव मान लिया, जो है उसको हटा नहीं सकते। तो अगर क्रोध कोई भाव है तो वो हट नहीं सकता। हमने मान लिया कि वो भाव है। अपन बोलते हैं देखो मैं तो बहुत क्रोधी स्वभाव है। क्रोध किसी का भी स्वभाव नहीं है क्योंकि वो भाव ही नहीं। जलन कोई भाव ही नहीं। मेरे और आपके बीच में संबंध नहीं है और मैं उस संबंध को पहचानता नहीं हूँ। तो मेरे बीच में, आपके मेरे बीच में जो भाव होना था वो भाव, उस भाव का कोई अभाव है। तो जैसे एब्सेंस ऑफ लाइट का नाम हमने डार्कनेस दे दिया, प्रकाश ना होने का हमने एक नाम दिया, उसकी भाषा है ना। तो प्रकाश ना होने को हमने अंधेरा कहा। बेसिकली अंधेरे का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऐसे ही दुख का भी एग्जिस्टेंस नहीं है, क्रोध का भी एग्जिस्टेंस है। कभी डिटेल में बात करेंगे तो डिटेल में बात करता है। अभी तो सिर्फ मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। मतलब हम जैसे बच्चों पे क्रोध करते हैं हाँ। तो ऐसा नहीं है कि हमें बच्चों के प्रति स्नेह नहीं है। वहाँ पे लव, मतलब वहाँ पे लव एग्जिस्ट कर रहा है, पर क्रोध हम तब भी कर रहे हैं। तो वो उस समय नहीं है ना। नहीं, उस समय कोई अपेक्षा है हमारी अपने बच्चों से, कुछ अपेक्षा है। कुछ क्रोध अपेक्षा कब है। आता है? हाँ, तो वो जो हमारे अकॉर्डिंग काम नहीं मेरी करता। कोई अपेक्षा है, जब वो पूरी नहीं होती तो मुझे क्रोध आता है। क्योंकि मेरी अपेक्षा आपसे, क्योंकि अभी हमारी सुख की अपेक्षा दूसरे से। हमारी सुख की जो निर्भरता है वही हमारा दुख है। क्योंकि मेरी निर्भरता आप पे हो गई तो आपकी तो अपनी मौज है ना। आप अपने हिसाब से सुखी करेंगे और मैं परमानेंट होना चाहता हूँ। तो
हमारी अपने बच्चों से अपनी अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरे वातावरण ने मुझको ऐसे ही डिजाइन किया है ना। एक समय यह अपेक्षा हो सकती थी कि हमारा लड़का सबसे बढ़िया किसान खाना रहेगा। आज ये हो सकता है कि हमारा लड़का बड़ा इंजीनियर बन जाए, अब तो इंजीनियर भी नहीं रहा, कुछ और हो गया। तो बच्चों के साथ मेरा संबंध ही स्पष्ट नहीं है। तो मानव की देखेंगे तो मानव की कोई आवश्यकता है, एक उसकी मन की कोई आवश्यकता है, एक उसके कोई शरीर की कोई आवश्यकता है। शरीर की आवश्यकता हो गया आहार, आवास, अलंकार, अलंकार में वस्त्र वगैरह सब, और यंत्र। शरीर में इससे चौथी पांचवी चीज को ढूंढ के निकालो। और हमने बोला है आवश्यकताएं अनंत होती है। अब देखिए हम क्या डिजाइन पे देखते हैं। हमने बोला आवश्यकता असीमित है और साधन सीमित है, ऐसा अपन बोलते हैं। तो इसका पहला रिजल्ट ये निकलता है कि नेचर ही इनकम्प्लीट है, कि उसने कोई ऐसा डिजाइन बना दिया कि उसकी नीड ही पूरी नहीं हो सकती। दूसरा डिजाइन ये बनेगा कि अगर आवश्यकता असीमित है और साधन सीमित है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों को गरीब होना ही पड़ेगा, इसलिए गरीबी भी नेचुरल होगी। ठीक हो गया। साधन सीमित है और मेरी आवश्यकता असीमित है, तो मेरी आवश्यकताएं पूरी कब होगी? जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँगा? संग्रह करूँगा। जब मैं संग्रह करूँगा तो मुझे मेरा शोषण करना जरूरी हो जाएगा। बिना शोषण के संग्रह नहीं हो सकता। और जिसका शोषण होगा वो विरोध करेगा नहीं करेगा? वो विरोध करेगा। वो विरोध करेगा तो उसे दबाने के लिए फिर मुझे क्या चाहिए? फिर ताकत चाहिए। ये चक्कर घूमता ही रहेगा। इसको समझ लेते। मन की कुछ आवश्यकता है। मन की क्या आवश्यकता है? हमको सम्मान भी चाहिए, हमको प्रेम भी चाहिए, हमको विश्वास भी चाहिए, और भी बहुत कुछ चाहिए। फिलहाल अपने तीनों के बाद इसको अगर देखेंगे तो ये है भौतिक आवश्यकता। इसको छू सकते हैं, इसको गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? मतलब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। अब तो कंप्यूटर है आपके पास। 700 करोड़ लोग अगले 700 साल तक कितना खाना खाएंगे, ये कंप्यूटर में आप 2 मिनट में निकाल सकते। 700 करोड़ लोगों को इस धरती में कितने मकान बनाने हैं, उसके लिए कितना ईंटा, कितना बजरी, कितना रेता, कितना कपड़ा, कितना मोबाइल, ये सब कैलकुलेट हो सकता है। तो जो कैलकुलेट हो सकता है वो अनंत नहीं हो सकता। ठीक हो गया? इसका मतलब ये है कि ये आवश्यकता निश्चित है, आप इसको कम भी नहीं कर सकते। क्या कम करोगे? पानी पीना है, खाना खाने में, कपड़े पहनने में, गर्मी है तो पंखा भी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी तो कभी एसी भी लगेगा, बहुत दूर जाना है तो कार भी लगेगी, और दूर जाना है तो हवाई जहाज भी लग सकता है। वो एक अलग है। तीसरा ये प्रकृति से आ रहा है। प्रकृति से तो आता है सारा सब कुछ। प्रकृति में देखो क्या डिजाइन है। फिर से यहाँ पर आते हैं, ये पदार्थ है, वनस्पति है, ये जीव जंतु है, और ये मानव। वनस्पति की सारी आवश्यकता कहाँ से पूरी होती है? नेचर से। पदार्थ, टोटल वनस्पति जितनी है धरती पे, उसके मुकाबले पदार्थ ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जीव जंतु की आवश्यकता इन दोनों से पूरी होती है। जितने इस धरती पे जीव जंतु हैं, उसके मुकाबले वनस्पति और पदार्थ ज़्यादा है कि कम है? मानव की भौतिक आवश्यकता इन तीनों से पूरी होती है। मानव के मुकाबले ये तीनों पूरे हैं कि ज़्यादा, अधिक, कम? बहुत ज़्यादा। मेरी आवश्यकता से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब नेचर में गरीबी नहीं है। साधन क्या है? सीमित नहीं है, पर्याप्त। सीमित तो है क्योंकि धरती सीमित है, लेकिन पर्याप्त है। क्योंकि हर मानव, एक मानव की संख्या का अगर रेशो निकालेंगे तो जीव जंतुओं की और पेड़ वनस्पतियों की और खनिज पदार्थ की भयानक रेशो 10 गुना। और डिजाइन भी कैसा है? मैं कितना उगा सकता हूँ और कितना खा सकता हूँ पूरी जिंदगी में। जितना मैं खा सकता हूँ तो 10 गुना उगा सकता हूँ। सिंपल डिजाइन है, नेचर का डिजाइन ऐसा ही है। ठीक
गड़बड़ देखिए कहाँ होती है। अभी आप ये प्रकृति से मिलती है, इसके लिए कोई स्किल हमको चाहिए, इसको बोला हमने सुविधा। ये शरीर के लिए सुविधा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये कभी कभी चाहिए। आप भोजन हर समय करते कि कभी कभी करते? हर समय नहीं करते, 3 टाइम ही करते हैं। कपड़ा कितनी बार खरीदते हैं? बहुत ही कोई खरीदारी कर रहे हैं तो हर वक्त नहीं खरीदते, और किसी को ज़्यादा बीमारी को अलग है। मकान कितनी बार बनाते हैं जिंदगी में? यह तो कितनी बार खरीदते हैं? यह हमको कभी कभी चाहिए होती है। अब इसको देख लेते हैं। सम्मान भौतिक है कि भाव है? ये भाव क्या है? ये भाव सम्मान निश्चित चाहिए कि असीमित चाहिए? असीमित। मैं कितना भी सम्मान करूँ आपका मन बढ़ेगा? तो ये बेसिकली असीमित चाहिए। अभी देखो मजेदार बात, निश्चित आवश्यकता के लिए पर्याप्त प्रवृत्ति। ये असीमित आवश्यकता ये मिलती कहाँ से? भाव किससे मिलते हैं? मानव से मिलते हैं, पेड़ पौधों से कोई भाव नहीं मिलता। तो बेसिकली मानव है तो इसका मतलब कोई संबंध है, तो भाव संबंध से मिलता है। संबंध सीमित है कि असीमित है? सीमित है। असीमित का मतलब मैं आपको कितना भाव दे सकता हूँ? मेरा आपका संबंध शरीर की सीमा में निश्चित है, भाव उनको मैं कितना दे सकता हूँ? हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनि गुजर गए, हमारे मन में भी भाव, सम्मान का भाव, वो तो असीमित ही है। असीमित आवश्यकता के लिए असीमित रिसोर्सेज, निश्चित आवश्यकता के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज। नेचर का डिजाइन बता, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। इस लेकिन संबंध में जीने के लिए क्या चाहिए? इसके लिए भी समझ चाहिए, यहाँ समझ चाहिए। और इसकी आवश्यकता कैसी है? निरंतर। इसको हमने एक नाम दिया सुख। तो बेसिकली मानव की 2 तरह की आवश्यकता है, सुख की और अब क्या हुआ? इतिहास में अगर आप देखेंगे तो ये आदमी कभी जंगल में था और बहुत कष्ट सह करके इतनी सुविधाएं जुटाई है। पहली बार जब आग मिली होगी, पहली बार जब पहिया मिला होगा, पहली बार जब घर बना होगा, तो कितना सुखी हुआ, बहुत सुखी हुआ। तो सुविधा से तो एक डिजाइन ये निकला, इसको मिटा वो बहुत छोटा। तो एक ग्रुप को ये समझ में आएगा भैया सुविधा से ही, सुविधा से ही क्या है? सुख। एक डिजाइन ये निकला कि सुविधा संग्रह करो, और लोगों को दिखाई भी दिया, ऐसा दिखता भी है, हम बोलते भी हैं लोग बहुत सुखी संपन्न है, उनके पास ज़्यादा पैसा होता है। शुरू से ऐसा दिखा ही होगा भाई, जब आदमी जंगल में रहा होगा तो जिसके बाद गोल भैया रहा होगा वो ज़्यादा सुखी दिखाई दिया होगा, जिसके बाद थोड़ा बड़ा घर रहा होगा वो ज़्यादा सुखी दिखाई दिया होगा। तो ये बहुत गहरे में हमारे बैठ गया कि सुविधा जिसके पास ज़्यादा है तो सुविधा संग्रह है, लेकिन सुख परमानेंट चाहिए। तो किसी के ऑब्जर्वेशन में ये भी गया कि साला ये ज़्यादा झंझट में लगा। एक तो सुविधा में सुख दिखाई दिया, एक तो सुविधा में ही दुख दिखाई दिया। तो दूसरे ने कहा सुविधा में सुख नहीं है, कोई ऐसी चीज है जो इससे भी कोई ऊपर है, उसमें सुख। फिर दूसरा ग्रुप निकला जिसने कहा ईश्वर में सुख। ठीक हो गया? सुविधा संग्रह करने जाएगा तो संबंध बचेगा नहीं। जब सुविधा संग्रह करते हैं तो संबंध बचते हैं कि खराब ही होते हैं। ईश्वर में सुख वालों ने क्या कहा? जनरलाइज करना होगा, क्योंकि सुविधा में दुख है इसलिए क्या किया? इसमें कहा कि भाई भक्ति और विरक्ति। किससे विरक्ति? सुविधा संग्रह संसार से विरक्ति। ठीक है? तो
इसमें भी कुछ लोगों को सुख दिखाई दिया, लेकिन ये भी जनरलाइज नहीं हो पाया, सब लोग उस रास्ते पर चल पड़े। इसीलिए एक ही आदमी होता है हमेशा, उसकी फोटो लग जाती है घर में या मंदिर में, है ना। लेकिन समाज को कैसा डिजाइन चाहिए होता है जो सबके लिए सर है ना। इसलिए क्या है, अपने यहाँ तमाम संत महात्माओं की फोटो हम बहुत अच्छे से टांगते ही हैं, और हमारा बच्चा ना संत महात्मा बन जाए इसका भी फुल जुगाड़ है। क्यों करते हैं? क्योंकि इधर क्या हुआ, इधर ने कहा कि अधिकतम में सुख है, इधर कहा कि न्यूनतम में सुख। एक्शन है, लेकिन न्यूनतम वाला मॉडल भी समाज में बहुत ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि न्यूनतम में रहना किसी को स्वीकार है नहीं, क्योंकि सुविधा का एक मिनिमम लेवल में चाहिए ना। आप समाज में सेवा भी करें तो देखिए ये तो मना ही है, अगर ये नहीं बना होगा तो अपन ना धूप में बैठे हुए ना बात। अब आप अपनी एजुकेशन को देखिए, जो हमको कभी कभी चाहिए और हम 24 घंटे किसके लिए काम कर रहे हैं? सुविधा के लिए काम कर रहे हैं। 24 घंटे चाहिए हमको ये, और 24 घंटे काम इसके लिए कर रहे हैं, तो ये कहाँ से मिलेगा? तो फाइनली आदमी को ये समझ में आया, तो वो क्या करने गया, वो सुविधा से सुख कमाने चला गया। तो खाना खाने से प्यार बढ़ता है, ऐसा अपन ने माना। खाना सुविधा है, हम उससे प्यार ढूंढने चले। तो कैसा खाना खिलाए पत्नी पति को तो प्यार परमानेंट हो जाए? ऐसा कोई खाना है? कोई खाना नहीं, है ना। ऐसा कोई सुविधा नहीं है जिससे मेरा सम्मान परमानेंट हो। तो मुझे सम्मान परमानेंट चाहिए, और मेरे पास जुगाड़ सम्मान पाने का क्या है? सुविधा है। तो मुझे सुविधा परमानेंट करनी पड़ेगी। अब कितनी परमानेंट करोगे? धरती का कोई मकान ऐसा नहीं है जिसका सम्मान बराबर बना, है ना। और अंबानी से बड़ा मकान क्या बना लोगे आप? क्या गड़बड़ चल रही है शिक्षा में? सुविधा की बात चल रही है, सुख की बात हो नहीं रही है। तो फाइनली वो काम सुख के लिए करता है, और उसकी सारी ट्रेनिंग सुविधा कमाने की है, इसलिए वो सुविधा से सुख कमाने जाएगा तो आवश्यकताएं असीमित चलेगी। क्योंकि एक मोबाइल से कितने दिन सम्मान मिलेगा? नया मोबाइल खरीद लिया 60,000, कितने दिन ध्यान देंगे? तो शिक्षा में बच्चों को हाई स्कूल तक अगर आवश्यकताएं स्पष्ट हो गई, उसकी जिंदगी आगे आसान होगी कि नहीं? आज ही जो बच्चे ज़्यादा भटक रहे हैं, ये रोजगार की तलाश में नहीं भटक रहे, ये सम्मान की तलाश में भटक रहे हैं, क्योंकि सम्मान केवल कोई की नौकरी हो रखी है। हमारे किसी केस में आइए, ₹2 वाले जो है ना 5,000 पर डे का शुद्ध मुनाफा, लेकिन अपने लड़के को उस काम में नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि सुविधा पूरी हो रही है, क्योंकि उसको सम्मान नहीं। ऐसा समाज हमें नहीं। हमारे गुरु जी के हम वैसे ही बोलते थे, बड़ों के लिए तो भैंस चलाओगे। आज पता चला कि जो लोग भैंस चला रहे हैं वो हमसे बढ़िया कमा रहे हैं, 80 रुपये किलो दूध जा रहा है। तो अगर वो हमको भैंस को लेकर के कुछ शिक्षा देते थे तो अच्छा खासा रोजगार अपना खड़ा होता। और हम भैंस ही चलाते थे, गाँव में रहते थे, घर जाके भैंस ही चला रहे थे, लेकिन उस काम के प्रति कैसा भाव भरा हमारे? निकृष्टता का भाव बढ़ दिया, निकृष्टता का भाव। ये आज ये तो आज शिक्षा का माइनस पॉइंट है, जो शिक्षा दी जा रही है। तो शिक्षा में हम क्या कर रहे हैं? मान्यताएं दे रहे हैं। क्या मान्यताएं दे रहे हैं? सुविधा से सुख कमाने की मान्यताएं दे रहे हैं। बहुत बड़ा आदमी है ना, राधा कृष्णन जी कब सम्मानित हुए? जब वो राष्ट्रपति बन गए, पद को सम्मानित हुए। कब शिक्षक दिवस मनाया उनका? जब वो राष्ट्रपति बन गए। उनका राष्ट्रपति होना बड़ी बात है कि उनका शिक्षक होना बड़ी बात है। ये हमारी डिजाइन है। तो अब बच्चे के आगे राधा कृष्ण जी की फोटो लगी है और शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, और हम उनके आगे गाली सुना रहे हैं कि देखो ये भारत के राष्ट्रपति। तो
बड़ी चीज़ हमने क्या बनाया, पद बनाई कि शिक्षा बनाई। जबकि राष्ट्रपति पद में रहते उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। क्योंकि राष्ट्रपति में करने लायक तो होता ही नहीं। सारा तो उन्होंने शिक्षक के रूप, अगर कुछ किया होगा तो शिक्षक के रूप में किया। तो हमारा पूरा समाज का डिजाइन ऐसा ही हो गया है। हमारे घरों की बातें भी ऐसी हो गई है। देखो वो बहुत बड़ा आदमी है, उसने बहुत मेहनत की, वो बड़ा आदमी है। हम इसकी स्पष्ट भाषा भी नहीं बोलते कि उसने मेहनत की, उसकी सुविधाएं जुटा, हमें इतना नहीं बोलना। तो हमारी सारी भाषा सुविधा की है और हमारी डिमांड सुख की है। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा सम्मान करे, पर सम्मान किसका देखता है वो घरों में, गांव में किसका देखता है, जिसके पास सुविधा है। शादी अपने घरों में शादियाँ होती हैं, नाते रिश्तेदार आते हैं, उसको दिखाई देता है कौन रिश्तेदार में ज़्यादा भाव मिलता है। साफ साफ दिखता है, उसको दिखाई देता है गाँव में जो है उसी हिसाब से ना। हमें